राहुल जी तो जलेबी की फैक्ट्री लगाते हुए दिख रहे थे। मैडम फैक्ट्री तो यहाँ तो जुमलों की फैक्ट्री जब हो सकती थी, जलेबी की फैक्ट्री क्यों नहीं हो सकती? हाँ। जब जुमलों की फैक्ट्री हो सकती है तो जलेबी की फैक्ट्री क्यों नहीं? झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, है ना? मोदी आई लव यू, मोदी आई हेट यू। मोदी जी आपने व्यापारी को प्लॉट देना, 36 गुण जो मिला रहे थे जनता के साथ मिल नहीं पाए, वो जन्म पत्री उनकी खारिज हो गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। इस वक्त हरियाणा चुनाव को लेकर के जो गर्मा गर्मी थी वो शांत हो गई है, क्योंकि भाजपा सरकार तीसरी बार आ चुकी है। लेकिन जनता इसको कैसे देख रही है, जनता के जहन में क्या है, क्या वाकई? क्योंकि अभी मैं बात कर रही थी तो एक बड़ा बहुत ही मीठा तंज मेरे सामने आया कि हार गए या हरा दिए गए। तो मैंने कहा चर्चा करना ज़रूरी हो जाता है। क्या लगता है, क्या देख रहे हैं, क्या फैक्टर थे जिस वजह से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा फिर से? मैडम अब तो ये तंत्र की जीत है, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसकी लाठी में जितना दम होगा भैंस वही ले जाएगा। ये गाना आज का नहीं है, 25-30 साल पहले किसी ने गाया था। हाँ, लेकिन भाजपा ने भी तो मेहनत की ना। भाजपा तो मेहनत करती है मैडम। हाँ। भाजपा ऐसा मेहनत करी कि 2-3 दिन मोदी जी पहले छोड़ दिए फिल्टर। हाँ। और ऐसा उसके बाद बैठ के मेहनत करने लगे। हाँ। ये सारे रिग्ड है मैडम, सारा फिक्स मैच है। और ये कोई मतलब अजूबा नहीं हुआ। मैं यहाँ पे मेरे जितने भी सर्किल हैं सबको मैंने बोला था कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों ना की लड़ाई है। ये साम दाम दंड भेद करके ये जीतेगा। इसलिए जब आपने सवाल किया तो मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं आया। इसीलिए आपने वो बात कही। बिल्कुल नॉर्मल तरीके से मैंने पूछा, बेटा आप सही बताना, आप बताना। मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, मैं अपने आप को जजमेंट में ले आता कि आपके स्टेटमेंट से क्या मैं सही हो सकता हूँ? लगता है कि कांग्रेस सरकार के भीतर जो गर्मा गर्मी देखी जा रही थी, जिस तरीके से शैलजा को साइड लाइन रखा गया। देखो, आप किसी व्यक्ति को गलत करना, शैलजा के बारे में ये कहा, ये क्या, ये सब नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी का नैरेटिव है कि कांग्रेस की अंदरूनी मामले की वजह से ऐसा हुआ, बट ऐसा नहीं है। सच्चाई ये है कि कांग्रेस में एकता है, अभी फिलहाल एकता है। अभी वही हुआ जिसका दुनिया को डरता है, कि चुनाव को गलत तरीके से जीता गया। राहुल जी तो जलेबी की फैक्ट्री लगाते हुए दिख रहे थे। मैडम फैक्ट्री तो यहाँ तो जुमलों की फैक्ट्री जब हो सकती थी, जलेबी की फैक्ट्री क्यों नहीं हो सकती? हाँ। जब जुमलों की फैक्ट्री हो सकती है तो जलेबी की फैक्ट्री क्यों नहीं हो सकती है ना? तो बदलाव फिर कैसे आएगा, क्या देख रहे हैं? बदलाव होगा मैडम, बदलाव होगा। नहीं, मैं चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह की हरकत और करे। अभी कुछ दिन पहले एमसीडी में किया, हरियाणा में कर लिया। कह रहे हैं कि हरियाणा में हिंदुत्व चल गया, बटेंगे तो कटेंगे। मैडम ये सब कहने की बात है। हाँ। ये तो हम समय का इंतजार कर रहे हैं। हाँ। ये सारी चीज़ें अपने आप बदल जाएगी। हाँ। किसी नेता को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पब्लिक सड़क पे आ जाएगी। लेकिन कहा तो ये जा रहा है ना कि कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है, और भाजपा ने करके दिखा दिया। भाजपा का जो विश्वास था वो अटूट था और हरियाणा जीत ले गए। आप एक पत्रकार, मैंने आपसे पूछा, मैडम आप सही बताना आपका क्या है हरियाणा चुनाव के लिए? आपने बोला क्या कि भाई मैं जब हरियाणा कवर कर रही थी तो मुझे तो सब जो कांग्रेस की लहर दिखी। तो फिर ऐसा क्या हो गया? इस सवाल का जवाब कहता है कि जहाँ कभी नहीं पहुँचे, जहाँ रवि नहीं पहुँचे वहाँ कभी पहुँचे। ये सवाल आपको ढूंढना पड़ेगा, आप पत्रकार हैं। तो हम यही ढूंढने तो आए हैं जनता के बीच, इसीलिए तो आए हैं कि बात करें, मैं जाने उस जो बात को। सच बात थी बता दिया, आप ढूंढ के दिखाइए ना, जनता कहाँ तक पहुँचेगी। आप तो पब्लिक एक पब्लिक के पास जाती है। हाँ। आपके पास हर समस्या है। हाँ। आप क्यों नहीं जा रही वहाँ पे? आप जाइए वहाँ पे। मैं तो कह रहा हूँ, खुले तौर पे कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह की हरकत दोबारा तिबारा करे, जनता जागृत हो जाएगी। उसकी आत्मा अंदर से जागृत हो जाए, बिल्कुल हो जाएगी और इतना आक्रोशित हो जाएगी। उसके बाद वही हाल होगा जो श्रीलंका में हुआ, जो बांग्लादेश में, आप देखते जाओ। यही लगता है आपको? क्या लगता है आपको, कैसे देख रहे हो हरियाणा इलेक्शन? उनका कहना कि कांग्रेस हारी नहीं, हराई गई। नहीं पता। व्यापारी तबाह हो गया। देखिए 10,000 रुपए का सेट 2,000 में बिक रहा है। देखिए लोग कह रहे हैं कि हरियाणा में 2 लाख करोड़ रुपए बीजेपी ने खर्च कर दिया। पानी की तरह पैसा बहाया गया है। राजनीति में पैसा इतना चल रहा है। दिल्ली के इलेक्शन के लिए आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी अंदर मीटिंग हो रही है। बीजेपी कहती है मैं दिल्ली जीतने के लिए 1 लाख करोड़ खर्च कर दूंगी। कांग्रेस कह रही है
कि मैं 80,000, तो ये समझ नहीं आ रहा। आम आदमी पार्टी कह रही है मैं 60,000, तो ये क्या हो रहा है भाई? किसको, है ना? देखिए ये कांग्रेस की हार नहीं है। जयराम रमेश जी बोल रहे थे हम कांग्रेस में थे, उन्होंने कहा कि ये जो देश है, ये देश आज पैसे से चलने लगा है। आज समाजवादी नेताओं की कमी हो गई है। आज पैसे वाले नेता जो हैं चारों तरफ बिखरे हुए हैं। लोग कहते हैं सीएम बन जाओ, अरबों रुपए कमाई होती है। एक साल में एक सीएम जो है वो 60,000 करोड़ कमाता है। ये कांग्रेस ही बुकला गई, जगह जगह बीजेपी आ रही है तो पागल हो गई है। हाँ, बुकला गई है। अब ये सपनों में सोचे कि बीजेपी यहाँ भी है वहाँ भी है, सब जगह। कांग्रेस का कहना है कि हारे नहीं हराए गए हैं। हराए क्यों गए? उन्हों को ज्यादा बहम हो गया कि हम तो एक साइड में आ ही रखे हैं, बाकी इनसे पता करो। तो क्या लगता है बीजेपी जिस तरीके से इस वक्त मैदान में उतरी है लोकसभा के बाद से, जो इसके रिजल्ट रहे, क्या लग रहा है कि हरियाणा के बाद यूपी में भी उपचुनाव है? वो तो 27 में पता लगेगा। वैसे तो चांसेस है बीजेपी का ही है। बीजेपी का कौन सा काम अच्छा लगता है? बीजेपी का काम अच्छा लगता है, एकजुट मिलकर चलना, नए नए कार्य करना, ये सब कुछ है। पर तो काम ही नहीं किया बीजेपी ने। कांग्रेस कौन सा रोजगार दिए है? कभी कांग्रेस ने भी कोई रोजगार नहीं दिया, कभी किसी ने नहीं दिया। ठीक है, क्या लग रहा है आप लोगों को हरियाणा? मोदी आई लव यू, मोदी आई लव यू, मोदी आई लव यू, मोदी आई हेट यू। मोदी जी आपने व्यापारी को परेशान। अच्छा इंसान है, देश की तरक्की। क्यों अच्छा इंसान है? क्या कुछ अच्छा लगता है जो आप ऑन कैमरा कह रहे हैं मोदी आई लव यू? चीजें बहुत सारी साहब है, इन्हों को तो किसी ने नहीं बांटा, किसी के दबाव में नहीं बोल रहे। क्यों? बिंदास बोलता हूं, मुझे किसी का डर नहीं है। क्यों अच्छी लगती है मोदी? मतलब मोदी अच्छे लगते हैं या बीजेपी पार्टी भी पूरी अच्छी लगती है? मुझे मोदी के कारनामे बहुत अच्छे लगते हैं। कारनामे या उनके कार्य? बाकी के जो कार्यकर्ता है ना उनमें तो जूते लगाने लायक है। मोदी अच्छा आदमी है, बस ये पता। और योगी जी को, बाकी के जो कार्यकर्ता है ना उनमें, योगी जी को कैसे देखते हैं? योगी जी को वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन हाँ थोड़ा सा गुरूर घमंड आ गया है, रुतबा उनको है। उनको इस चीज को लेकर अगर किसी ने कोई गुनाह करा है तो उसका पूरा घर का तहस नहस करना है। ये बहुत सड़क पर मेहनत करती है, लेकिन क्या कमी छूट जाती है जो सत्ता में आ नहीं पाती है? हरियाणा में भी पीछे रह गई। नहीं, थोड़ी बहुत तो कमी है ना। क्या कमी देख रही है जनता? क्यों इतना जनता है उससे खुश नहीं हो पा रही है कांग्रेस से? कांग्रेस से इसी बात से खुश नहीं हो पा रही है कि कुछ कार्यकर्ता उनके भी आउट चलते हैं, उनके भी आउट चलते हैं। लेकिन मैं दिल से बोलता हूँ यार, मोदी आई लव यू। हाँ जी, क्या लग रहा है हरियाणा का समीकरण? हरियाणा का समीकरण बहुत अच्छा है। और देखिए वो राष्ट्रवाद की और सनातन की जीत हुई है। राष्ट्रवाद और सनातन हावी रहा है। इन्होंने बहुत कोशिश कर ली, किसानों को भड़काने की कोशिश करी, है ना। फिर अग्निवीर लिया है, अग्निवीर में युवाओं को भड़काने की कोशिश करी। फिर पहलवानों को लिया है, पहलवानों के ऊपर अपनी बंदूक रख दी। तो ना 36 बिरादरी हमारे साथ है। हाँ, तो ये 36 बिरादरी वाले 36 में गिनना देखा ना, उनका आंकड़ा 36 में ही रह गया। 36 से ऊपर नहीं बढ़ पाए, तो वो 36 में ही गिनती रहेगी उनकी। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस के जो लॉलीपॉप थे ना, वो सब खत्म हो गए। वो प्लॉट देना 36 गुण जो मिला रहे थे जनता के साथ, मिल नहीं पाए। वो जन्मपत्री उनकी खारिज हो गई। जनता ने उनकी जन्मपत्री खत्म कर दी कि आपके गुण नहीं मिल रहे, आपको दोबारा वापस जनता के पास जाना पड़ेगा। तो ठीक है ना। ये भाजपा में आज भाजपा वाले कह रहे हैं कांग्रेस का ओवर कॉन्फिडेंस हरियाणा में कांग्रेस को हरा दिया। अरे कौन सा ओवर कॉन्फिडेंस? ये इलेक्शन कमीशन का कॉन्फिडेंस है जो धीरे धीरे नतीजे आ रहे हैं। हम भी कांग्रेस ऑफिस में थे, जयराम रमेश जी बोल रहे थे, पूरी मीडिया थी और कुछ नहीं ध्यान दिया गया। 12 बजे तक कांग्रेस जीत रही थी। 12-1 बजे के बाद खेल हो गया, 1 घंटे में 50 सीटें बढ़ गई हैं। ऐसे देखिए अब ये साहब जो है ना, इनको पता ही नहीं है जो पहले एक दो राउंड हुए ना, उसमें कांग्रेस उन्होंने ढोल वाले बुला लिए, गोल गोल जलेबी घुमानी शुरू कर दिया। अब वो जलेबी सब फेल हो गई। अच्छा, जलेबी की फैक्ट्री लगवा रहे थे राहुल गांधी? बिल्कुल, वो लग रही है। अब सब लोग ये साहब भी वहीं जाएंगे, ये रोजगार लेके वहीं जाएंगे। देखिए झुमका लेके वहीं जाएंगे। जलेबी 120 रुपए किलो दिल्ली में। देखिए राहुल गांधी से कहेंगे झुमके की फैक्ट्री भी लगाओ। झुमका गिरा, ये देखिए बरेली का झुमका ये है ना। और लोग कह रहे हैं व्यापार बढ़े, हम भी व्यापार बढ़ा रहे हैं। देखिए किसी तरह व्यापार होगा तो रोजगार होगा। लेकिन जलेबी की फैक्ट्री का क्या हुआ ये बताइए हमें। अरे जलेबी 120 रुपए बिक रही, 60 रुपए वाली जलेबी 120 चली गई।
शोरूम में चले जाओ 320 मिल रही है। नवराते आ रहे हैं, सब कह रहे हैं भैया जलेबी और दही खिलाएंगे। किसान के खून पसीने की ना। अरे तो किसान तो देखिए, किसान को तो कुछ नहीं मिला, किसान बर्बाद हो गया। हरियाणा के किसान को भटका दिया गया। हरियाणा के किसान को ये बोला भाजपा, अमित शाह जी जाके बोले अरे हम हरियाणा को सोने की चिड़िया बना देंगे। अरे अब दिखाइए अब क्या करना है, आपकी तो सरकार थी हैं, आपने ना हरियाणा में महिलाओं को बसें फ्री करी हैं, आपने स्कूलों में काम फ्री। देखिए खर्ची और देखिए खर्ची और पर्ची का जो सिस्टम चल रहा था ना हरियाणा में, पैसे दो और नौकरी ले लो, वो वाला खत्म कर दिया। आप जो है अपनी योग्यता है, आपके अंदर टैलेंट है तो आप खुद जॉब ले सकते हो। तो वो युवाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और हरियाणा को विकास की गति देने का काम कर रहे हैं। और अब जो डबल इंजन की सरकार बनी है वो और गति के साथ में हरियाणा का विकास। क्या लग रहा है डबल इंजन की सरकार? मेरे बदले बोल रहे भाई। अच्छा, आपके बदले वोट भी वही डालते हैं क्या? वही डालेंगे। क्या लग रहा है राजनीति को किस तरीके से देखें? नहीं सही है, राजनीति जो भी चल रही बढ़िया है। राजनीति में कुछ नहीं, युवा अभी हम देख रहे थे दिल्ली, देखिए दिल्ली में पूरे जगह का आदमी है, 28 राज्यों का आदमी है। थोड़ी दूर जाएंगे हरियाणा का मिल गया, थोड़ी दूर जाएंगे बिहार का मिल गया, पूरे बोल के ये ऐसे बोलते हैं ना, तो बीजेपी के प्रचार करते रहते हैं। बीजेपी का प्रचार। बीजेपी क्या कोई रोटी दे रही है हमको खाने को हैं? ये हम बरेली गए थे, वहाँ लोग कह रहे भाई आप देखो आपने किस तरीके से, अभी इन्होंने क्या कहा आज पेपर में दे दिया। बरेली से आप झुमका लेके आए हैं फिर बेच रहे हैं, तो रोजगार तो यूपी से मिल रहा है ना। यूपी से क्या, जो आज जनता के पास पैसा ही नहीं बचा। 2000 बताओगे, जनता 200 बोलती है, तो हमने कहा 200 दे दो, तो कह रहे 20 रुपए ले लो। अरे ये व्यापार की स्थिति हो गई, व्यापारी परेशान है, जनता परेशान है। नोटबंदी कर दी, जीएसटी लगा दिया। आज व्यापारी जो है अपने आप को, आज पेपर में दिया था कि कुछ व्यापारियों को, बड़े बड़े व्यापारियों को फंसाया जा रहा है। उस दिन भैया जी कह रहे थे कि बड़े बड़े व्यापारियों को फोन आता है, मैं सीबीआई से बोल रहा हूँ, मैं ईडी से बोल रहा हूँ। अरे व्यापारियों को, व्यापारी टैक्स दे रहा है और ये सरकार उनका साथ नहीं दे रही व्यापारी का। व्यापारी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। व्यापारी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है मैडम। देखिए फ्रॉड तो किसी के साथ भी हो सकता है, फ्रॉड आपके साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है, तो उसमें व्यापारी की बात कहाँ से आई? देखिए फ्रॉड किसी भी आदमी हो, और आप जो है ना फ्रॉड जो है। हरियाणा में कांग्रेस का हारने का सबसे बड़ा असर क्या है, क्या वजह रही? सबसे बड़ा असर ये रहा कि आत्मविश्वास उनका इतना हो गया था, उनको योगेंद्र यादव जैसे लोगों ने ऐसा गुब्बारा बना दिया था कि वो गुब्बारे से नीचे ही नहीं आ पा रहे थे, और एक पिन लगते ही उनका फुस हो गया। क्योंकि योगेंद्र यादव, हवा कांग्रेस की आंधी चल रही है, तूफान आ गया, मेरे से लोग पूछ रहे हैं, इन लोगों ने उनको गुब्बारे की तरह फंसा दिया। कह रहे योगेंद्र यादव जी का आम आदमी पार्टी में थे, सीडीसीएस की मीटिंग होती थी, हम भी जाते थे, है ना, उनको भड़काया गया, प्रोफेसर आनंद कुमार जी को भड़काया गया, पार्टी से अलग किया गया। तो ये किसकी चालें हैं? अच्छे अच्छे लोगों को बताइए। प्रोफेसर आनंद कुमार जेएनयू से प्रोफेसर, और वो नॉर्थ ईस्ट लोकसभा से लड़े थे। कुल मिलाकर के बीजेपी का जो आत्मविश्वास था वो लेके खा गया इन्हें। जो जैसे ही 99 आए ना, तो राहुल गांधी संसद में जाकर के सीधा बोलने कि हिंदू हिंसक है। अब जब आप हिंदुओं को हिंसक बोलोगे तो क्या होगा? बाहर जाते हैं विदेशों में, आप ब्रिटेन में गए या यूएसए में गए तो क्या बोलने लगे? हमारा लोकतंत्र खत्म हो गया। अरे जब लोकतंत्र और अल्पसंख्यकों पे अत्याचार हो रहा है और दलितों, आप ये बताइए, दलित का गाना गाते रहे तो कुमार सैलजा को क्यों नहीं करा आपने आगे? इन आपसी लड़ाई के कारण इनका जो है बंटाधार हो गया। ये सबसे जो है, महिला को आपने सम्मान देखा होगा, महिला का किस तरह से रैली में क्या करा जा रहा था उनके साथ में, महिला के साथ में। तो ये पारदर्शिता बताते हैं कि ये लोग कितना महिलाओं का सम्मान करते हैं। दलित के नाम पे दलितों को एस्टिमेट कर दिया शैलजा जी को कांग्रेस में है, हमें नहीं लगता उतनी स्वतंत्रता भाजपा में महिलाओं को मिली है। आप देखिए कांग्रेस में महिलाएं ज्वाइन कर रही हैं, और कांग्रेस कह रही है कि हाँ कोई महिला अगर आती है तो हम उसे आगे देंगे, हम उसको छोड़ के जाने में टाइम नहीं लगेगा। अरे छोड़ के कौन जा रहा है? दुनिया छोड़ के चली गई है। क्वेश्चन करो ना, ये कांग्रेस भाजपा को। हाँ
क्या कह रहे हैं? आम आदमी बढ़िया काम कर रही है, केजरीवाल बढ़िया काम, केजरीवाल को काम नहीं करने दे रहे थे। तो फिर काहे नहीं बताइए, तो फिर काहे गठबंधन नहीं कर रहे हैं कांग्रेस के साथ? अरे ये गठबंधन, देखिए गठबंधन क्या है अभी तो सब देखिए, जब पार्टी कोई भी पार्टी है अपना दम लगाती है, और सरकार बनाने में तो हमने कांग्रेस का हर समय साथ दिया, इंडिया गठबंधन साथ दिया। अब भाजपा देख रही इंडिया गठबंधन तो बड़ा गुब्बारा हो गया, इसकी हवा कैसे निकालें, पिन कैसे लगाएं, तो वही सब चीजें हैं इनके अपने लोग नाराज। अब आप आए केजरीवाल पे, हरियाणा तो जीत लिया, ठीक है ना, और वो क्या है पता ही नहीं चला कि कब उनके हाथ से हरियाणा चला गया। कांग्रेस को सपने मतलब नींद नहीं आ रही होगी, उनकी जलेबियां दिमाग में ही घूम रही होगी। वो रथ जो है निकाले थे ना उन्होंने, वो सब रथ वापस जा रहे थे। तो कहने का मतलब क्या है, वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने थे, वो हसीन सपने ही रह गए। अब आए आप बात आम आदमी पे। आम आदमी की जहाँ से भी लड़े ना, जमानतें जब्त हो गई हैं। अब आप उनकी दिल्ली की बारी आ गई है। अब दिल्ली में जो है ना, दिल्ली में भी उनका बुरा हाल होने वाला है, बुरा हाल। क्या लगता है आपको? ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं, बुरा हाल होगा आम आदमी पार्टी का? सब ठीक कह रहे हैं। नहीं, कोई बुरा हाल नहीं होगा। केजरीवाल अज्ञातवास में चले गए, अंडरग्राउंड राजनीति चल रही है भाई। यहाँ पर हम जिससे मीटिंग करके आते हैं, 10 लोगों की मीटिंग करते हैं, पीछे से भाजपा पहुँच जाती है, क्योंकि पता नहीं कैसे ये हमारे संगठन के लोगों को अरे मेहनत हम कर रहे हैं, पीछे से आप चले गए, आपने मलाई खा ली, दूध छोड़ दिया, परेटा छोड़ दिया। अरे राजनीतिक पार्टियां हैं, हर कोई किसी कांग्रेस से जुड़ेगा, कोई बीजेपी जुड़ेगा, कोई आम आदमी से जुड़ेगा। लेकिन जिसको जहाँ देखिए आम आदमी पार्टी ने काम किया। आज आतिशी जी ने कह दिया, क्या कहा उन्होंने, कहा कि हम जो लोग झुग्गी में रह रहे हैं, बेचारे रह नहीं पा रहे हैं, उनके लिए एलजी साफ करें और तुरंत मकान बनाए जाएंगे, जहाँ झुग्गी वहीं मकान। देखिए इनका जो है ना, नारियल दूसरे के सर पे रख देना है, काम कुछ नहीं करना, काम कुछ नहीं करना, प्रचार और प्रसार करना। ये देखिए प्रचार प्रसार का सिलसिला अब देखना होगा क्या कुछ निकल करके सामने आता है। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया पर। वीडियो जर्नलिस्ट विनीत के साथ।